आपका सादर अभिवादन। आपका दिन शुभ हो। 14 मई को रात्रि में मध्य रात्रि के आसपास सूर्य देव अपनी उच्च राशि मिथुन को छोड़कर शुक्र देव के स्वामित्व वाली राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के गोचर से हर राशि के लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर सूर्य देव के वृषभ संक्रांति का क्या असर पड़ता है। सूर्य देव के लिए वृष राशि उनके शत्रु की राशि है, तो निश्चित रूप से जितना स्वतंत्र होके, जितना ताकतवर रूप में सूर्य देव अपना फल मेष राशि में दे पा रहे थे, उस तरह से तो वृषभ राशि में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि इनके शत्रु ग्रह शुक्र देव के स्वामित्व की राशि। आपने महसूस किया होगा कि मेष राशि में गोचर करते हुए सूर्य की किरणों का प्रभाव व्यक्ति के लिए सुखद होता है, लाभदायक होता है। वहीं वृषभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणें मनुष्य और पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए उतनी लाभदायक नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर इस गोचर का शुभाशुभ क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू करते हैं मेष राशि से, जिसको छोड़ के सूर्य देव वृष राशि में जा रहे। मेष राशि के द्वितीय भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, चल संपत्ति का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, दाईं आंख का भाव है। अगर सूर्य देव लग्नेश या योग कारक नहीं है व्यक्ति के कुंडली में, तो मेष राशि के जातकों को इन विषयों को लेके सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं जातक की कुंडली में अगर स्वयं शुक्र देव लग्नेश हो, तो इसके शुभ फलों की अपेक्षा की जा सकती है। या ऐसे लग्न जिसमें सूर्य देव योग कारक के रूप में होते हैं, जैसे सिंह लग्न हुआ, में वृश्चिक लग्न हुआ, तो इन राशियों में मेष लग्न हुआ, यहाँ शुभ फल प्रदान करेंगे मेष राशि के जातकों को। इसी के साथ वृष राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके शरीर में होगा, उनके तन भाव में होगा। तन भाव कार्यों में सफलता असफलता का, शरीर का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, बाहरी आवरण का होता है। तो व्यक्ति को यहाँ क्रोध से बचना होगा। अगर हाई बीपी के मरीज हैं तो उनको दवाओं का सेवन समय से करना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने वाणी पर संयम करना चाहिए। सूर्य देव यहाँ बैठ के जातक की ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी सलाह है कि आप सूर्य देव की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनश्च मैं फिर कहूँगा कि अगर सूर्य देव वृषभ राशि के जातकों के लिए लग्नेश या योग कारक हैं, तो शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ मिथुन राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे सूर्य देव महाराज। 12वें भाव व्यक्ति का व्यय का भाव होता है। 12वां भाव जेल खाना का भाव होता है। 12वां भाव बंधन का भाव होता है। 12वां भाव बाईं आंख का भाव होता है। तो निश्चित रूप से राशि से 12वें गोचर करते हुए सूर्य देव जातक को इन विषय वस्तुओं में फल प्रदान करेंगे। तो मेरी सलाह है मिथुन राशि के जातकों को इन चीजों को लेकर सतर्क रहें, व्यय पर नियंत्रण रखें और
कोई अनैतिक कार्य ऐसा ना करें कि जिससे कि उनको बंधन में जाना पड़े, और दूसरी चीज अपने आंख का भी ख्याल करें, तो उनके लिए यह गोचर ठीक रहेगा। इसी के साथ कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत प्रसन्न होने की जरूरत है। उनकी राशि से 11वें भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे, तो 11वें भाव में बड़े भाई के साथ साथ नियमित आमदनी का भाव है, आय का भाव है, तो निश्चित रूप से कर्क राशियों के जातकों के लिए यह गोचर अति शुभ फल प्रदान करेगा। इसी के साथ अगर जातक के लग्न के लिए सूर्य देव लग्नेश हैं या योग कारक हैं, तो निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए वृषभ का गोचर सोने पर सुहागा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव का गोचर भी किसी वरदान से कम नहीं होता है, तो 10वें में गोचर करते हुए सूर्य देव महाराज जातक के यश प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, कार्यों में सफलता करेंगे, हर तरह से व्यक्ति के कार्य सफल होंगे। और इसी के साथ अगर सूर्यदेव लग्नेश या योग कारक है, तो आप मान के चलिए कि सिंह राशि के जातकों को अपार सफलता मिलेगी। सफलता उनका कदम चूमने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ कन्या राशि के जातकों के 9वें भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि सूर्य देव कन्या राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि में थोड़ी सी अड़चन पैदा कर सकते हैं, थोड़ी सी अरुचि हो सकती है, भाग्योदय में थोड़ी कमी हो सकती है, केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर कि जहां सूर्य देव स्वयं लग्नेश या योग कारक हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप मान के चलिए पक्का भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म कार्य आप करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ जो है तुला राशि के जातकों के 8वें भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। 8वां भाव आध्यात्मिक साधना का भाव है, आकस्मिकता का भाव है, मृत्यु का भाव है, और अचानक सुखद या दुखद घटनाओं का भाव है। तो यहाँ से गोचर करते हुए सूर्य देव तुला राशि के जातकों के जीवन में आकस्मिक घटनाओं का निर्माण करेंगे। हम तो तुला राशि के जातकों को यह सलाह देंगे कि अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, शोध की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से यह गोचर आपको सुखद फल प्रदान करेगा। आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक धन हानि को लेकर तुला राशि के जातक जरूर सतर्क रहें। इसी के साथ अपने जीवन साथी के धन को लेकर भी आकस्मिकता से बचें। यह आपके ऊपर है कि आपके जीवन साथी के धन वाली पैतृक संपत्ति पर कहीं कोई दबाव आपके द्वारा तो नहीं पड़ रहा है, तो इनको लेकर आप जरूर सतर्क रहें तुला राशि के जातक। इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें भाव में सूर्य देव महाराज का गोचर होगा। 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव है, 7वां भाव आपके व्यापार का भाव है, 7वां भाव शत्रुओं के धन का भाव है। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन साथी को लेकर जरूर सतर्क रहें, व्यापारिक संबंधों को लेकर सतर्क रहें, साझेदारी को लेकर सतर्क रहें, और इस गोचर में
पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर जरूर सतर्क रहें, कोई विवाद न करें, और विवाद की स्थिति पैदा होगी वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। जीवन साथी और व्यापारिक हित मित्रों से संबंध में खटास आ सकती है, टूट सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है और पक्की एकमात्र आपकी ही जिम्मेदारी। इसी के साथ धनु राशि के जातकों के छठे भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। धनु राशि के जातकों के लिए अतीव शुभ फल प्रदान करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह लोग विजयी होंगे। इन लोगों का अगर मुकदमा कोई चल रहा है तो इनके पक्ष में निर्णय होगा और शत्रु इनसे पराजित होंगे। इनके विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर नौकरी चाहते हैं, राजकीय सेवा में या सेवा में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलने के चांसेस बिल्कुल ज्यादा हैं। और अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो ऋण भी आप चुका सकते हैं, आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। रोग अगर कोई है तो रोग आपका ठीक हो सकता है। शत्रु दबे रहेंगे, कमजोर रहेंगे। यह है कि आपको दुस्साहस में कोई बहुत अप्रत्याशित कदम नहीं उठाना है। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ फल ही प्रदान करेगा, इसमें दो राय नहीं। इसी के साथ मकर राशि के जातकों के पंचम भाव में गोचर होगा सूर्य देव महाराज का। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, आपके प्रेम संबंधों का भाव होता है। इस भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव इन विषयों पर जरूर असर डालेंगे। और मकर राशि के जातकों के अगर सूर्य देव लग्नेश या योग कारक नहीं है उस लग्न के लिए, तो निश्चित रूप से यह गोचर मकर राशि के लोगों को सतर्क करने वाला है। उनको सतर्कता बरतनी होगी। अगर वो अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन पर पूरा का पूरा ध्यान दें, अपने संतान पर पूरा ध्यान दें। संतान उत्पत्ति का समय है तो उस पर पूरा ध्यान दें। कहीं से भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में गोचर होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए वृषभ का गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। वाहन, भवन, भूमि, माता से सतर्क रहें इन विषयों में। और इन विषयों में कोई बड़ा कदम, जैसे वाहन को लेकर, भूमि को लेकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। माता जी अगर बीमार हैं तो उनकी दवा वगैरह का ध्यान दें। एक चीज और, बहुत ज्यादा कर्ज का लेन देन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बड़ी मात्रा में आप किसी को कोई कर्ज देते हैं तो वापसी की गुंजाइश बहुत कम है, वो पैसा फंस जाएगा। तो सूर्य देव के इस चतुर्थ गोचर के समय कुंभ राशि के लोग किसी को बड़ी नकदी या कोई बड़ा सामान उधार बिल्कुल ना दें, समय के बीतने का इंतजार करें। इसी के साथ मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। मीन राशि के जातकों को उनके छोटे भाई का सहयोग मिलेगा, उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, उनके कार्य बेहतर ढंग से होंगे। और निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों के लिए अगर सूर्यदेव लग्नेश हैं या उस लग्न के लिए योग कारक है, तो मीन राशि के लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्य और पराक्रम से इस राशि के जातकों को अपने कार्यों में पूर्ण सफलता मिलेगी और उस सफलता पूर्वक पूर्ण हुए कार्य से
इनके यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सूर्य देव का कार्यकत्व अभी आप जान लीजिए। सूर्य देव हमारे जन्म के समय लग्न चक्र में जिस भाव में होते हैं वो भाव भी एक कुंडली के रूप में होता है, क्योंकि सूर्य देव हमारे जीवन में हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुंडली में स्थित के अनुसार और गोचर के अनुसार इनका असर हमारी आत्मा पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी 12 राशि के जातकों को मैं शुभकामना देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर सूर्य देव के शुभ फलों में वृद्धि करनी हो और अशुभ फलों में कमी करनी हो, न्यूनता लाना हो, तो आप सूर्योदय के समय उगते हुए सूरज को जो है तांबे के लोटे में गुड़हला पुष्प, जपा पुष्प के साथ लाल चंदन डालकर अगर सूर्य देव के मंत्रों का जप करते हुए और ताम्रपत्र से जो जल गिर रहा है, सूर्य की आती हुई किरणें उस जल को क्रॉस करके आपके शरीर और चेहरे पर पहुंचती हो, तो निश्चित रूप से उस जप का बहुत बड़ा शुभ लाभ मिलेगा और सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको सूर्य देव के आराधना मंत्र और बीज मंत्र को बता दे रहे हैं। आप यह प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आइए हम बताते हैं। जल देते समय आप जल पात्र से जल गिराते जाइए और सूर्य देव को मन ही मन प्रणाम करके ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्वितम तमो हरिं सर्वपापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इसी के साथ बीज मंत्र ओम हां हीं हौं सः सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का जाप सूर्योदय के समय, अर्घ देते समय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की ऊर्जा आपको सकारात्मक फल प्रदान करेगी, शुभ फलों में बहुत वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। तो ये था साथियों वृषभ राशि में सूर्यदेव का गोचर, जो कि होगा 14 मई की रात को 11-12 के आसपास मध्य रात्रि में होगा, यानी 14 मई का सूर्योदय तो मेष राशि में होगा, लेकिन रात्रि बीतेगी वृष राशि में, फिर जो है 15 मई का सूर्योदय आपका वृष राशि में होगा। तो साथियों अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हम आपको इस तरह की तमाम जानकारियों को पहुंचा पाएंगे। और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको पसंद भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक, जय सूर्यदेव।